नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग का 6 AM करंट अफेयर शो। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज नवंबर का पहला दिन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस नए दिन के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे। मेरे साथ कोशिश मैं करूंगा आपको कि करंट अफेयर्स को इस महीने के अंदर जितने भी लोग सेशन को देखें उन सबको मैं करंट अफेयर्स का मास्टर बना दूं, ताकि उनको बार बार करंट अफेयर्स को लेकर चिंता ना होना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे पहले हमारा रिकैप। फिर हम आज सवाल कराएंगे जिनमें हम कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो सवाल के अलावा एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया होगा। चलिए तो शुरू करें। ये रहा आपके सामने रिकैप। ग्रेटा थर्नबर्ग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। ग्रेटा थर्नबर्ग ने हाल ही में पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उनका संबंध किस देश से है? उसका नाम दोस्तों यहाँ पर जो है वो है आपका स्वीडन। Which country's consumer watchdog will sue Google over location data use? किस देश का उपभोक्ता वॉचडॉग स्थान डेटा उपयोग करने पर गूगल पर मुकदमा करेगा? उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। Drink from Tap mission is a letter of undertaking between UNICEF and which state? ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यूनिसेफ और निम्न में से किस राज्य के बीच एक LOU समझौता है? उड़ीसा। तारो चतोंग passed away at the age of 57. He was a famous. तारो चतोंग 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उत्तर है आपका वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। PS श्रीधरन पिल्लई वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इनमें से किस राज्य के गवर्नर के तौर पर PS श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है? उत्तर है आपका मिजोरम। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन द स्टडी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस? दूर संचार क्षेत्र के वित्तीय तनाव के अध्ययन में निम्न में से कौन उस समिति के प्रमुख हैं? ये भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दुस्तलिक 2019 is a joint military exercise between India and which country? दुस्तलिक 2019 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? उत्तर है आपका उज्बेकिस्तान। Which of the following district has become the first kerosene free district of गुजरात? निम्न में से कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है? उत्तर यहाँ पर है आपका गांधीनगर, जो गुजरात में आपका आता है, वो पहला जिला बना है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। हु इज़ ही? निम्न में से कौन आर्थिक मामलों के सचिव हैं जिन्हें व्यय सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्तर है अतनु चक्रवर्ती। GC मुर्मू जो कि बने हैं पहले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की, उनकी जगह इनको ये जो प्रभार है वो दिया गया है। मैक्सिकन ग्रांड प्री 2019 हैज़ बीन वन बाय। मैक्सिकन ग्रांड प्री को इनमें से किसने जीता है? उत्तर है करंट वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन। अब आते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। Which of the following will ban all political advertisements from 22 November 2019? निम्न में से कौन 22 नवंबर 2019 के सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा? इसका उत्तर है आपका ट्विटर। ट्विटर ने कहा है कि 22 नवंबर से जितने भी आपके जो भी आपके ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों या संबंधित हो पार्टी के, उनको बंद कर देगा। ये फरमान इन्होंने जारी किया है। ये खबर हमने ली है फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। Who has received the 28th व्यास सम्मान for the year 2018? वर्ष 2018 के लिए 28वां व्यास सम्मान इनमें से किसे प्राप्त हुआ है? इनका नाम दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी, लीलाधर जगुड़ी। ये वो महिला हैं जिन्हें सम्मान मिला है। आइए जानते हैं सम्मान क्यों मिला है। इन्हें दोस्तों सम्मान मिला है इनकी पोएम्स के लिए। इनकी पोएम का नाम है जितने लोग उतने प्रेम, जो कि उनकी 12वीं इनकी पोइट्री की एक किताब है। इसके लिए इन्हें सम्मान दोस्तों ये दिया गया। अगर हम एक बार जानें कि कौन कौन से और अवार्ड्स हैं जो कि हाल ही में दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले है दोस्तों प्रेसिडेंट, उन्होंने पहली बार नेशनल लेवल पर CSR अवार्ड दिए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसको ने अवार्ड दिया है साखारोव प्राइज़ टू इल्हाम तोहती, जो हमने कल डिस्कस किया था। मोहन बगान ने कन्फर किया है लाइफ टाइम मेंबरशिप टू अभिजीत बैनर्जी, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिक्स के। गली बॉय डेली क्राइम को मिला है एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स के अंदर। जेनिफर एनिस्टन को मिला है पीपल्स आइकन अवार्ड 2019। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को अपने प्रेजेंट किया है मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड टू के प्रसारन।
लियोनेल मेसी ने लगातार तीसरे साल जीता है गोल्डन शू का अवार्ड फॉर स्कोरिंग द मैक्सिमम गोल्स इन द यूरोपियन सीजन। ये आपके 6 से 7 अवार्ड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सेक्शन क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर। अल्बर्टो फर्नांडिस हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री। अल्बर्टो फर्नांडिस ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या फिर बोलीविया। इस देश का नाम दोस्तों जो है वो है अर्जेंटीना। इसने जीता है राष्ट्रपति चुनाव, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं आपके अल्बर्टो फर्नांडिस। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कुछ इलेक्शंस के बारे में। पहली बात तो खबर कहाँ से ली हमने है, ऑल इंडिया रेडियो से। जस्टिन ट्रूडो फिर से बने हैं पीएम ऑफ कनाडा। काई साइड जो हैं वो बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। और एंटोनियो कोस्टा, उन्हें किया गया री इलेक्ट एज द पीएम ऑफ पुर्तगाल या पोर्चुगल। 31 अक्टूबर को इनमें से क्या मनाया जाता है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31 अक्टूबर। वर्ल्ड सिटीज डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस या ए और बी। क्या होगा इसका आंसर। उत्तर यहाँ पर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी, जो कि है आपका ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन बी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये जन्मतिथि है और इसी दिन उनके ऊपर एक अवार्ड भी दिया जा रहा है। और यही वो दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके बारे में आइए जान लेते हैं हमारे सेक्शन में। अगर हम अक्टूबर के डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को आपका पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जिसका थीम है द जर्नी टू एज इक्वलिटी। 9 अक्टूबर को पड़ता है वर्ल्ड पोस्ट डे, इसका थीम है इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। 11 अक्टूबर पड़ता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसका थीम है गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। 12 अक्टूबर पड़ता है आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, थीम है प्रोटेक्ट बर्ड्स द बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 15 अक्टूबर को पड़ता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इसका थीम है रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। 16 अक्टूबर पड़ता है आपका वर्ल्ड फूड डे, थीम है आर एक्शंस आर फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। और आखिरी में 27 अक्टूबर पड़ता है आपका वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जो कि जिसका थीम है एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड। अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 20 अक्टूबर एवरी 5 ईयर्स में पड़ता है, 2010 से पड़ रहा है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और आखिरी में 24 अक्टूबर को पड़ता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। Which of the following city has hosted the second assembly of International Solar Alliance? निम्न में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी विधानसभा की मेज़बानी की है। कौन सा वो शहर है। उस शहर का दोस्तों नाम जो है वो है न्यू दिल्ली। वहाँ पर ये होना भी था बिकॉज ISA जो है वो इंडिया और फ्रांस का एक ब्रेन चाइल्ड है, एक प्रोडक्ट है। गुरुग्राम में इसके मुख्यालय हैं और दूसरी जो इसकी मीटिंग है वो आपकी नई दिल्ली में हाल ही में की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, और ये 30 और 31 अक्टूबर को आपका हुआ और कई तरह के बड़े बड़े लीडर्स इस मीटिंग में आपके भाग उन्होंने लिया। रीसेंट खबरों की बात करें तो जो 9th एडिशन था बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप का, वो हुआ था हाल ही में। कहाँ पर हुआ दोस्तों वो आपका हो रहा है कॉक्स बाज़ार में। ग्लोबल बायो इंडिया समिट हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। पहला इंडिया बांग्लादेश स्टेक होल्डर्स मीट हुआ कहाँ पर, गुवाहाटी में। 18th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट, जहाँ पर कि मोदी जी नहीं गए थे, जहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति इस बार गए थे, वो आपका हुआ बाकू अजरबैजान में। इंडिया ने होस्ट किया है इंटरपोल की जनरल असेंबली, 2022 के अंदर होगी वो। और आखिरी में फर्स्ट इंडिया स्पोर्ट्स समिट आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट समिट्स हैं पिछले 1 महीने में जो कि मैंने आपको लिख दिए हैं। Veteran Gurudas Das Gupta has died at the age of 83. He was a वयोवृद्ध गुरुदास दास गुप्ता का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह इनमें से क्या थे दोस्तों, वह इनमें से एक मशहूर आपके पॉलिटिशियन थे। इनका हाल ही में देहांत हो गया। खबर ली गई है फ्रॉम AIR ऑल इंडिया रेडियो से। ये वेटरन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और ये फॉर्मर MP भी थे। इनका देहांत हो गया और राज्यसभा के लिए इन्हें 85 में चुना गया था और ये लोकसभा के मेंबर भी थे आपके पनसुकरा से 2004 में और घटाल से इन 2009। ये इनकी फ़ोटो है। ये फ़ोटो बहुत ही प्रचलित फ़ोटो है और इनका ही दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। अगर कुछ ऑबिचुरीज़ की बात करें, कुछ देहांत जिनका हुआ हाल ही में उनकी बात करें तो पहले फीमेल UN रिफ्यूजी चीफ थे सदाको ओगाटा, उनका देहांत हुआ। पद्मश्री अवार्डी हैं, भारत के सबसे उम्रदराज योगा टीचर हैं। उनका नाम है ये रहा उनके सामने नमाल, उनका देहांत हो गया। फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं दिलीप पारेख, उनका देहांत हुआ।
के.बी. सदैया राइटर फिलोसोफर थे, एलेक्सी लेमनोव जो पहले ह्यूमन थे टू वॉक इन स्पेस, और आखिरी में कालिदास कर्माकर जो पेंटर थे रेनाउंड, उनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। होरी हब्बा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? होरी हब्बा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर आपका तमिलनाडु? उत्तर यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी जो कि है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों इसको जो है वो मनाया जाता है, जैसे कि सांगाई फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का, जैसे कि आपका बिहू फेस्टिवल है असम का, वैसे ही होरी हब्बा फेस्टिवल जो है वो आपका कर्नाटका में है। एक ना एक सवाल खास तौर पर बैंक एग्जाम में आपका आता है। अभी हाल ही में एक सवाल आया था उत्तराखंड के फेस्टिवल के बारे में, या फिर उससे पहले सवाल आपका आया था नागालैंड के बारे में। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके स्टेट बाय स्टेट आते हैं। आपको परेशानी नहीं झेलनी है, हम जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो उसको हम ऐसे क्वेश्चंस पर लेके आएंगे। तो आपको बस ये शो देखते रहना है और लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही पॉपुलर बुल कैचिंग इवेंट है कर्नाटक का। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी इमेज दी गई है, और जब कभी वहाँ पर आपका मौसम होता है फसल का या हार्वेस्ट का, तब ये आपका होता है। एक सवाल यहाँ पर आपसे बने कमेंट सेक्शन में, जलीकट्टू जो है ये कहाँ का महोत्सव है? ये कहाँ का आपका स्पोर्टिंग इवेंट है? कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, जैसे मैंने पहले आपसे कहा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, ये शिलोंग में होता है। लद्दाख ने हाल ही में ऑर्गेनाइज़ किया है पहला 3 दिन का लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल। उड़ीसा का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है दोस्तों, वो अभी हाल ही में हुआ बाली यात्रा। और आखिरी में शिरुई लिली फेस्टिवल आपका, वो भी हाल ही में हुआ इन मणिपुर। ये कहाँ से आया आपका? पॉइंट टू रिमेंबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी NSA? अभी हाल ही में किन्हें डिप्टी NSA मतलब जो रिपोर्ट करेंगे अजीत डोवाल साहब को, उनको बनाया गया है? उनका नाम दोस्तों जो है वो है दत्ता पासलगाईकर। ये रिप्लेस किया है अरविंद गुप्ता को, और अब ये नए हमारे डिप्टी NSA हैं। ये भारत के 2nd नंबर के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो सिक्योरिटी के मामलों में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं, महाराष्ट्र के DGP रह चुके हैं। इनका नाम है दत्ता पटसागीकर, और इनको अपॉइंट डिप्टी NSA के तौर पर किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, अनूप कुमार सिंह बने हैं डायरेक्टर जनरल NSG के। अनूप कुमार मेंदिरत्ता बने हैं लॉ सेक्रेटरी नए। JPS चावला बने हैं एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। पोनुंग डोमिंग बने हैं द फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम अरुणाचल। और आरके भदूरिया जो हैं वो बने हैं IF के नए चीफ। Which of the following is the focus country in the 3rd edition of the Guwahati International Film Festival of 2019? गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के तीसरे संस्करण में निम्न में से कौन सा देश फोकस कंट्री है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको सामने। उत्तर यहाँ पर है आपका ईरान। ईरान यहाँ पर इसका सही जवाब है। ईरान कैपिटल क्या है दोस्तों? तेहरान है। इजराइल का वैसे तो टेल अवीव है, पर ये जेरूसलम को मानता है। बांग्लादेश का दोस्तों आपका ढाका है। पैलेस्टीन का आपका अगेन यहाँ पर कई कंट्रोवर्सी है, पर आपको बताना है कि पैलेस्टीन की राजधानी क्या है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये फेस्टिवल आपका इनॉग्रेट किया है वहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल ने। सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट हैं उनका नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, क्रिरेत्सोफ जानुसी ये नाम है इनका। ये पॉलिश या पोलैंड से फिल्म मेकर हैं। और इसका फोकस कंट्री क्या है दोस्तों? आपकी ईरान। अगर हम चलें सेक्शन में तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इनकी इमेज दी गई है, जो कि यहाँ पर आपके लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं जो इस समारोह में आएंगे। समारोह आपका हो रहा है 31 से लेकर 6 नवंबर तक। असम की बात करें अगर, दिसपुर इसका कैपिटल है। CM पता है आपको, गवर्नर है जगदीश मुखी। हाल ही में जो इसकी यूनेस्को की वर्ल्ड साइट है उनमें काजीरंगा है, मानस है। नेशनल पार्क्स में और बात करें तो डिब्रू सिखोवा है, नमेरी है, राजीव गांधी ओरांग है, ये इसके फेमस नेशनल पार्क्स हैं। Which category of citizens was recently allowed by the PFRDA to enroll in the National Pension Scheme? पहली बात तो PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत में जो पेंशन फंड्स हैं उनको ये देखती है। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी के लोगों को अलाउ किया गया है कि वे एनरोल कर सकते हैं इन दी NPS, जिससे उन्हें भविष्य में पैसा मिल सके पेंशन के तौर पर? उत्तर यहाँ पर है आपका दी OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको ये दिया गया है। अब आप पूछोगे सर ये होते क्या हैं? ऐसे लोग जो देश में ना पैदा हुए, ना उनका देश से कोई वास्ता है, पर वो देश में आकर बस गए हैं। दोज पीपल हु वर नॉट बॉर्न और नॉट ब्रॉट अप इन द कंट्री बट दे हैव कम फ्रॉम अब्रॉड एंड देव स्टेड इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें हम OCI कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनको ये अब एनरोल करने का मौका दिया गया है।
अगर हम PFRDA की बात करें 2003 में दोस्तों आपका ये बना, कब बना 2003 में आपका दोस्तों ये बना, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के अंदर है और हेमंत कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों जो हैं वो इसके फिलहाल चेयरमैन है। अब आते जल्दी से फटाफट डोज पर। डोज से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। चलिए डोज पे आते हैं। ये रहा डोज का पहला सवाल, ऑन विच रिवर इज़ द टेहरी डैम और टिहरी डैम लोकेटेड। काफ़ी ऐतिहासिक कॉन्ट्रोवर्शियल डैम है। उत्तर है आपका भागीरथी। अगला सवाल इसे CGL से है, जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। इसका उत्तर है आपका शरावती। In which of the following market forms a firm does not exercise control over price? निम्न में से किस बाजार में एक फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? ऐसा बाजार कौन सा होता है? इसका नाम दोस्तों है आपका दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर कंट्रोल कीमत का नहीं होता है। अगला सवाल SSC से फिर से है, काकोरी षड्यंत्र इनमें से किस वर्ष हुआ था? आसान सवाल है, उत्तर है आपका 1925। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गौरा गौरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक सवाल तो आपका फेस्टिवल पे आता ही है, इसका जवाब आपको देना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। 10 नवंबर से मेरा बैच आ रहा है करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं 1500 के ऊपर कराऊँ करंट अफेयर्स आपको प्लस कोर्स के अंदर। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको यूज़ करना है कोड क्वेश्चन, जिससे आप अनअकैडमी के बैंकिंग कोर्स को ले पाओगे, चाहे किसी का भी बैंकिंग कोर्स हो। ये करके आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने का। मिलते हैं अब आपसे आधे घंटे बाद 7 बजे इन द करंट अफेयर शो ऑन द हिंदू। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।